ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 111 111 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक के मध्य लीला भाग में अध्याय 19 को श्रवण कर रहे हैं, जिसके भाग 4 में हमने चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी जी को भक्त भक्ति और भगवान की शिक्षा देते हुए आरंभ किया था। जहां से क्रम चैतन्य महाप्रभु ने वहां बद्ध जीव और मुक्त जीव की श्रेणी बताते हुए क्रमशः भक्ति के रसों में शांत रस से संबंध बनाने की बात, दास्य रस से, साख्य रस से, वात्सल्य से और माधुर्य रस से, और प्रत्येक का उदाहरण दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, जिसे हमने कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सब शब्दों में पिछले सत्र में श्रवण किया। किस प्रकार अर्जुन साक्य रस में आते हैं, हनुमान दास्य रस में आते हैं, हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और नव योगेंद्र शांत रस में आते हैं, मैया यशोदानंद बाबा देव की वसुदेव वात्सल्य रस में आते हैं, व्रज की गोपिकाएं माधुर्य रस में आती हैं, वैकुंठ की सहस्रों सहस्त्र लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां महारानियां पटरानियां इस भाव में आती हैं। छंद संख्या 214 से आज जहां हम आरंभ करने जा रहे हैं विषय को, वहां इन रसों में कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होती है जीव की बताते हैं। तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में हमारे इस मनुष्य जीवन का हेतु क्या है। प्रतिदिन अनेक स्थानों से हम अनेक समाचार प्राप्त करते हैं, कहीं सुख की खबर है, कहीं दुख की, कहीं किसी को हम उसके परिवार में, उसके संबंधियों में, उसके शुभ चिंतकों में किसी के देहावसान पर, मृत्यु प्राप्त होने पर शोक संवेदना प्रकट करते हैं, और उसी क्षण उसी दिन उससे तनिक दूरी पर अपने किसी शुभेक्षु, किसी शुभचिंतक को हमें किसी नए जीव के जगत में आने की, जन्मदिवस की, प्राकट्य समारोह में भाग लेने की सूचना प्राप्त होती है, या हमें वहां उपस्थित होने की औपचारिकता पूरी करनी होती है। तो इस जगत में रहते हुए, इस नश्वर जगत के विविध रंगों को देखते हुए एक बुद्धिमान मनुष्य निश्चित रूप से कभी ना कभी भ्रमित हो जाएगा कि वास्तव में इस जगत का हेतु क्या है। क्या केवल खाने सोने, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने और भय से रक्षा करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है? पूर्ववर्ती हमारा क्या अस्तित्व है? आगे जाकर हम क्या बनने वाले हैं? क्या इसकी कोई आचार संहिता है, नीति नियामक निर्देशक सिद्धांत है, कोई पद्धति है, कोई समीकरण है, कोई माध्यम है जिससे मैं अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकूं? इसके लिए हमें शास्त्रों का ये क्रमिक अध्ययन आवश्यक है। हमें अपने अस्तित्व का भान होना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत हमें उस अस्तित्व का बोध कराती है। हम भगवान के पूर्ण परमेश्वर परमात्मा के अंश, आत्मा की चेतना को धारण किए हुए अपनी इच्छाओं के अनुसार शरीर बदलते हुए जीव हैं, और अंततः हमारा गंतव्य श्री भगवान के चरणों में स्वयं को प्रस्तुत करना है। हमारा शाश्वत संबंध परमात्मा से स्वामी और सेवक का है, और यदि हम उसके अनुसार क्रम करने की गति को समझ जाएं, तो यहाँ कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि 5 रस शांत, दास्य, हास्य, क्षमा कीजिए, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में हम भगवान के साथ
स्नेहासक्त रहते हैं। अप्रत्यक्ष सात रस, जहां हमने वीर, रौद्र, क्रोध, विद्रुप, भय इनको समझा था, वो भी इन प्रत्यक्ष रसों में कहीं ना कहीं दिखते हैं। लीला की सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए, पर अधिकतम समय ये अप्रत्यक्ष वीर, रौद्र, भय, विद्रुप ये रूप हमें दिखते हैं राक्षसों के स्वभाव में, जो भगवान से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। भले वो लीला और योजना के अंतर्गत हो, पर हमने ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, इन अनेक अनेक असुरों में देखा है। तो भगवान प्रत्यक्ष रसों में क्या कर रहा है जीव, उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं, कृष्ण बिना कृष्ण त्याग तार कार्य मानी, अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। जो शांत रस को प्राप्त होता है, उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। केवल कृष्ण भक्ति ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह शांत रस भक्त कहलाता है। हमारे शांत रस भक्तों की लक्षणों का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, कहते हैं कि वह अर्जुन भगवान का ध्यान चिंतन मनन करते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा के किसी कार्य में नहीं रहेंगे, पर उनका चित्त शांत रहता है, क्योंकि वह अपने आप को भगवान के साथ संबंध करके रहते हैं, वह आत्मस्थ हो जाते हैं। वृंदावन की यात्रा से पूर्व उद्धव भी इसी शांत रस की श्रेणी में आते हैं, और वृंदावन की परिक्रमा के उपरांत गोपियों से मिलने के बाद वो वात्सल्य, साख्य, दास्य, माधुर्य सब समझना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्ति के आरंभिक क्रम में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि शांत पद को जो व्यक्ति प्राप्त तो कर चुका है, वह भौतिकता से मुक्त होकर आध्यात्मिक पद में स्थित हो जाता है। वह अपनी इंद्रियों को संयमित रख पाता है, वह अपराधपूर्ण कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होता, वह अवांछित, जो शास्त्र में निर्देशित नहीं है, ऐसे किसी भी कार्य में स्वयं को संलग्न नहीं करता। आगे इन गुणों को एक निश्चित दिशा में अनुगमन करने के उपरांत जो अनुभव होता है, उसे बतलाते हुए 215 में कह रहे हैं, स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने, कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग शांति दुई गुणे। जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है, तब वह न तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, न मोक्ष की। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल हैं, और भक्त इन्हें नरक के समान मानता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्ति, तथा दूसरा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। हम उपदेशामृत में श्रवण करते हैं, जहाँ श्लोक संख्या 4 में क्या भक्ति के लिए, 3 और 4 में बताते हैं क्या भक्ति के लिए स्वीकार करना चाहिए जीवन में, क्या भक्ति के लिए अस्वीकार कर देना चाहिए। हर क्षण जो हमारी भक्ति में सहायक हो, वह हमारे नेत्रों के समक्ष, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में परिणत होना चाहिए। जिस प्रकार छिद्र से भरी हुई जो छलनी होती है, जो हम सभी रसोई घर में प्रयोग करते हैं, उसमें पानी टिकाना संभव नहीं है, और यदि उसे पानी में डुबो के रखा जाए, वह सदैव जल को अपने भीतर रख सकती है। वैसे ही मनुष्य का मन कहा गया है। शास्त्रीय आध्यात्मिक तुलना करते हैं, मन छिद्रों से भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर की इस यात्रा में अनेकों प्रकार के विकारों से भरा हुआ है। हम में से कोई वास्तव में किसी अन्य के समक्ष इसको उद्घाटित करने की आवश्यकता नहीं है, पर कोई नहीं कह सकता कि हमारे मन में विकार नहीं है, हमारे भीतर किसी प्रकार की भौतिक कल्मशता नहीं है। यदि नहीं होती वास्तव में, तो हम इस जगत में नहीं होते। तो यह स्वीकार कर लेना कि हमारे पास क्या कमी है, हमें इस ओर अग्रसरित कर सकता है कि हम इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं, तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स की जाती है, क्या कमी है। जब ये पहचान हो जाता है, तब उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। बिल्कुल यही आध्यात्मिक स्थिति है। हमें स्वीकार करना होगा, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर किसी न किसी समय जीवन की इस अनंत यात्राओं के क्रम में, जन्म जन्मांतर के इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रवेश कर चुका है, और उसे पूर्णतया हमें मुक्त करना है। इसलिए भक्ति के लिए क्या आ गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य किसी अभिलाषा से रहित होकर जब हम अपने कार्य को भगवान के श्री चरणों में संलग्न करते हैं, तब जीव
कह सकता है कि न उसे अब स्वर्ग की इच्छा है, न उसे नर्क की इच्छा है, न वह मोक्ष चाहता है, न वह कर्म फल के सिद्धांत में अपने आप को अनुरक्त करना चाहता है। वह तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्त होकर कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त होना चाहता है। वही यहाँ पर कहने का प्रयास है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को उद्भासित करते हुए। कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति के लिए हमें भौतिक इच्छाओं से, आसक्तियों से पूर्ण विरक्ति दूर हटना पड़ेगा। दो नौकाओं में एक साथ सवार नहीं हो सकते। जहां प्रकाश आ गया वहां अंधकार नहीं रह सकता। हम अंधकार को थोड़ी दूर से देखना चाहें, प्रकाश के आवरण में रहकर तो देख सकते हैं। कहाँ ज्ञानता है, कहाँ अविवेक है जीवन में। पर जब हम विचार करें शांत भक्ति की अवस्था में होने का, तो पूर्ण विरक्ति किसी भी प्रकार की भौतिक आकांक्षा से, आसक्ति से, और पूर्ण स्वीकृति, पूर्ण सहमति, शरणागति, अनुरक्ति भगवान के श्री चरणों में। और कोई माध्यम इस जगत में जीव का आधार नहीं है। वह जिनके जीवन में भक्ति का अंश है, जिनके जीवन में सत्संग है, और वह जो इनसे परे हैं, दोनों के जीवन में आने वाले कष्ट समान हो सकते हैं, पर उन पर प्रतिक्रिया बहुत अंतर होती है। और प्रतिक्रिया का यह अंतर ही उन दोनों प्रकार के जीवों की भावी गति को निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आता, पर कष्ट को, की दशा को दिशा दे कैसे देनी है, वह भक्त को विदित होता है। जबकि जो नियमित संयमित अभ्यास में नहीं है, ये जगत कष्टों से भरा हुआ है, कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं है। पर जिनके जीवन में सत्संग का नियमित अभ्यास नहीं है, भक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं है, उनकी स्थिति शास्त्र बताते हैं और हम सब अपने व्यवहारिक जीवन में भी आसपास देख सकते हैं। भंवर में जैसे कोई वस्तु फंस जाती है, जिसे कोई किनारा समझ में ना आए, वैसी हो जाती है। तो बहुत सतर्कता के साथ इस मनुष्य जीवन का, समय का हमें सदुपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति की परिभाषा बताई है श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय में। वह सब कुछ जो भगवान की स्मृति, उनके नाम रूप गुण चिंतन, हमारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इस ओर प्रेरित कर रहे हैं, वैसी विचारधारा, वैसा संग, वैसा मार्गदर्शन, वैसा अध्ययन भक्ति है। कहते हैं छंद संख्या 216 में, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्ति किसी वस्तु से भी नहीं डरता। भक्त के लिए स्वर्ग जाना, नरक में पहुंचना, भवबंधन से मुक्ति, ये सब कुछ एक जैसे होते हैं। स्वर्ग और नरक का विचार कर्मकांड में आता है, जहाँ धरती के ऊपर कुछ लोग, धरती के नीचे कुछ लोग, कुल मिलाकर 14 लोग, और इन 6-7 ऊपर और नीचे के, दोनों दिशा के ऊपर और नीचे के मिलाकर 14 लोकों में जीव जहां भी है वह बंधन मुक्त नहीं है। स्वर्ग के देवता सुख भोगते हुए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं सुख की समाप्ति के अंत के समय पर। हाँ, जैसे हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, हम रिमोट का प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, पर उस प्रयोग के उपरांत जो हमारा समय है, उसको व्यय करने के उपरांत का जो परिणाम है, हम उससे नहीं बच सकते। तो जीव के रूप में, मनुष्य धराधाम के जीव के रूप में हमारे पास कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को सभी विषयों के लिए समान समय दिया जाता है, और उनके द्वारा लिखा गया प्रश्न पत्र, उनके द्वारा पूर्ववर्ती अध्ययन में बिताया गया समय, उनके जीवन की सतर्कता या उनके जीवन की लापरवाही उस परीक्षा में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर के परिणाम के रूप में हमें दृष्टिगोचर हो जाती है। वैसे ही ये मनुष्य जीवन सबको समान रूप से प्रदान हो गया है। कहीं कुछ भौतिक संसाधन कम ज्यादा हो सकते हैं, कहीं कुछ इंद्रिय तुष्टि के विषय अधिक या न्यून हो सकते हैं, पर अंततः जो परिणाम सबके लिए महत्व का है, वो ये कि जीवन के अंत में क्या गति लेकर जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे विलक्षण बात तो ये होती है कि किसी को नहीं पता कि किसके जीवन का अंत क्या है, कब है, कैसे है। हो सकता है कुछ ज्योतिष परक बातों से हमें एक अनुमान हो,
पर उस अनुमान की अवस्था में भी भक्त के रूप में हमारे पुण्य या पाप कर्मों का लेखा जोखा यदि हमें इस 14 भुवन के ब्रह्मांड में ही रखता है तो ये बहुत उच्च अवस्था नहीं है। कर्मकांड की दृष्टि से उचित कही जा सकती है। नरक में जाना, निम्न लोकों में पाताल, अतल सुतल तलातल में जाना बहुत उत्कृष्ट योग नहीं बतलाता। पर भक्त के लिए तो स्वर्ग में, पितृलोक में, महरलोक, तपरलोक में जाना, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में जाना भी उतना उत्कृष्ट परिणाम नहीं है। भक्त तो सीधे लोकालोक के परे विरजा नदी के उस पार वैकुंठ गोलोक धाम की कामना करता है, जहाँ श्री भगवान के चरणों में बिना किसी विकार के, बिना किसी कलमशता के, बिना किसी प्रकार के द्वंद के उनका नित्य पार्षद बनकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक कष्ट और त्रास से परे अपनी मूल अवस्था में जीव भगवान की सेवा में रत रह सके। इससे पहले और बाद की चिंता भक्त को प्रभावित नहीं करती। माता कुंती की प्रार्थना रही है, जहाँ माता कुंती कहती हैं वो संबंधी, वो मित्र, माता कुंती भक्तों के संग की बात नहीं नकार रही हैं। जो कुछ शरीर से जुड़ा है उसमें हमारी इतनी आसक्ति ना हो जाए कि हम आत्मा के स्तर की चेतना को भूल जाएं, ये बहुत उन्नत बात नहीं है। माता पिता के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपनी संतान को बता सके कि ये मनुष्य जीवन कितना हितकारी है और इसका वास्तविक सदुपयोग क्या है। संतान के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। हम माता पिता को नहीं सिखा सकते तो कोई परेशानी नहीं है, पर संतान के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि इस चेतना के जागृत होने के उपरांत हम अपने कार्यों के द्वारा माता पिता को प्रोत्साहित कर सके, वो अधिकाधिक धाम की यात्रा कर सके, वह प्रतिदिन सुबह शाम हरि नाम का जप कर सके, वह विभिन्न उत्सव आयोजनों पर भगवान की कृपा महत्ता को देख सके। भगवान का ऐश्वर्य यदि हम जीवों के भीतर अंश मात्र में दृष्टिगोचर है, चाहे सुंदरता के रूप में, चाहे सामर्थ्य के रूप में, चाहे संसाधन के रूप में, चाहे त्याग के रूप में भी, विद्वत्ता के रूप में, शीलता के रूप में, किसी भी रूप में, तो हम उसका अधिकाधिक सदुपयोग भगवान की सेवा करने में करें। छंद संख्या 217 में कहते हैं, हे दुय गुण व्यापे सब भक्त जने, आकाशेर शब्द गुण ये न भूत गणे। शांत रस के ये दोनों गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। ये आकाश में शब्द के गुण के समान है। शब्द ध्वनि समस्त भौतिक तत्वों में पाई जाती है। तो शांत रस के ये दोनों गुण, भगवान में आसक्ति और भौतिक विषयों से विरक्ति, कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वैसे तो ये सभी में पाए जाते हैं, जीवन में व्याप्त होते हैं। ये तो किसके समान बताए जा रहे हैं? आकाश में शब्द के गुण के समान। जैसे ध्वनि, शब्द ध्वनि शब्द ध्वनि सभी वस्तुओं में उपस्थित है, वैसे ही भगवान के स्मृति की चेतना सभी जीवों में है। अंतर केवल उसे, जैसे लकड़ी में अग्नि सुप्त है, वैसे ही जीव के भीतर ये चेतना सुप्त हो गई है, उसे जागृत करने की है। आगे चंद संख्या 218 में कहते हैं, शांतेर स्वभाव कृष्णे ममता गंधहीन, परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। यह शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। प्रत्युत निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। तो निर्विशेष ब्रह्म की बात की जा रही है। अभी साकार जब हमने श्रीमद् भागवतम में स्कंद 2 में सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के वैकुंठ धाम में आने की, भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा को जाना था, दूर से भगवान के माला की गंध, तुलसी गंध सनत कुमारों के नासिका रंध्रों से जाते हुए उन्हें
उत्प्रेरित कर रही थी भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा से। और वहां जो निर्विशेष ब्रह्म को साधने वाले सनत कुमार थे, उन्हें 7वें द्वार पर जाकर जय विजय मिले थे। तो निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान यह शांत रस वाले साधकों में उपस्थित होता है और उनमें किसी भी प्रकार की भौतिक ममता नहीं होती। आगे कहते हैं छंद संख्या 219 में, केवल स्वरूप ज्ञान हय शांत रसे, पूर्णेश्वर प्रभु ज्ञान अधिक हय दास से। शांत रस के पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही पता चल पाता है, किंतु जब वह दास्य रस के पद पर उन्नति करता है, तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को अच्छी तरह जान पाता है। ये क्रमिक है। इन 5 प्रत्यक्ष रसों में भी ये क्रमिक ऊर्ध्व गति है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, और कितनी निकटता आ सकती है। तो शांत रस में जीव वैधानिक स्थिति को समझता है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, पर अभी कोई व्यवहारिक कार्य नहीं करना आरंभ किया हमने अर्चा विग्रह किसी, क्योंकि निर्विशेष के साथ हम अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। सनत कुमारों की स्थिति वैसी ही थी। अब जब शांत से दास्य की ओर बढ़ रहा है जीव, जब वो भगवान के साथ 1-to-1 कनेक्शन, एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर रहा है, वह क्रम दास्य से आरंभ होता है। सेवा हमारी शांत रस हमारी वैधानिक स्थिति है, वेदों की दृष्टि से लीगली। आध्यात्मिक भाषा में जिस प्रकार भौतिक जगत में कानून की किताबें वैदिक हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत के लिए वैदिक किताबें वैदिक है। निर्विशेष ब्रह्म की स्थिति शांत रस हो गई। जब प्रत्यक्ष संबंध बनाया हमने भगवान के साथ, तो वैदिक स्थिति शांत रस निर्विशेष वेदों के द्वारा बताई गई है। संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी क्या है, वह दास्य रस है। जीव के रूप में यदि हम कुछ क्षण जगत की आपाधापी से रोककर एक जगह सोच पाए स्वयं को, कहीं किसी एक को पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं, तो पूरे विश्व में भूचाल आ जाता है। उन्होंने ये बताया कि वह पिछले जन्म में, और उसमें भी यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह पिछला जन्म वास्तव में विगत जो जन्म ही था या उसके पिछले के पिछले किसी जन्म का परिणाम था। कई बार कुछ एक उदाहरण हमें ऐसे दिखते हैं, कोई कहेगा कि आ, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी विश्व स्तर पर ऐसी किताबें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ एक अरबों खरबों की आबादी में, यह संख्या सैकड़ों में भी नहीं कही जा सकती। भक्तों की संख्या तो फिर भी हमने कल के सत्र में, पिछले सत्र में कहा था लाखों में है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से, पर अपने पिछले जन्म की जिसको स्मृति, और समय के साथ वो स्मृति धूमिल भी होती चली जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते निश्चय पूर्वक कि उस स्थिति से इस स्थिति में आने पर बीच की अवस्था में हमने क्या किया। नहीं है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता हो कि उस जन्म की उन घटनाओं को, जिसे जो किसी कारण से उसे स्मरण है, उस जीवन के समाप्त होने से लेकर इस जीवन के बीच का समय कहाँ है। कई बार हम कहते हैं ना कि पुनर्जन्म की स्मृति है, इसका अर्थ है कि पुनर्जन्म है सबसे पहले तो। इसका अर्थ है कि कर्म के प्रभाव के, इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हम अगला जन्म प्राप्त कर रहे हैं। पर इससे बढ़कर बात यह है कि उस पूर्व जन्म और इस जन्म की स्मृति के बीच में क्या हुआ है वो नहीं स्मरण है। ऐसा शायद कोई भी उदाहरण नहीं। मनुष्यों को पता होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से जीवों को पता है कर्म के अनुसार यातना शरीर मिलेगा, या तो देवलोक मिलेगा या नरक लोक मिलेगा। वो सब बातें हमने शास्त्रिक दृष्टि से श्रवण कर रखी है। पर कहने का आशय यह है कि संवैधानिक स्थिति में विचार करें कि यह शरीर तो है और आगे और पीछे हमें कुछ नहीं पता अब, और किस क्षण अगले पल में हमारे साथ क्या होने वाला है, ऐसा कोई मापक यंत्र नहीं है जो पूर्ण प्रामाणिकता के साथ हमें ये बता सके। कुछ क्षण लेकर प्रतिदिन हमें इस पर विचार करना चाहिए।
जगत के आबंधों में अनेकानेक बंधनों में अत्यंत जकड़े हुए अनुभूत करें, हमसे अनेकानेक स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं हों, तो हमें कुछ क्षण लेकर विचार करना चाहिए वास्तव में हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। वो हमें भगवान के साथ अपनी संवैधानिक स्थिति को समझने में सहायक होगा। दास्य के रूप में जीव उन्नति करता है उस स्तर तक पहुंचने का। हनुमान जी उदाहरण बताए जाते हैं, भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को जाना है हनुमान जी ने। और जब जीव भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को जान जाता है तो उसके जीवन में क्या आती है? विनम्रता आती है। उसके जीवन में भगवान के चरणों में बंधे रहने की, निर्लिप्त रहने की, जुड़े रहने की शाश्वत कामना जागृत होती है। इसलिए नाम जप करने की महत्ता बताई गई है, इसलिए भगवान के गुणों का श्रवण करने की बात बताई गई है, क्योंकि ये हमारे हृदय के अंधकार को चीर कर उस चेतना को जागृत कर देता है। दास से रस में पहुंचता है जीव और वहीं से भगवान अपने भक्त की महिमा वर्धन करने लग जाते हैं। भक्त भगवान की सेवा कर रहा होता है, भगवान भक्त की महिमा बढ़ा रहे होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो इन दोनों के आपसी विनिमय में दोनों की ही महिमा बढ़ रही है। भक्त की महिमा में अंततः भगवान की महिमा है। संत रविदास को यदि अपने मन चंगा तो खटौती में गंगा, वो कहने का आशय कि निराकार ब्रह्म की बात नहीं थी। वहां माता गंगा ने कंगन निकाल कर दिया था रैदास के निष्कपट स्वभाव की प्रामाणिकता के लिए। दास से रस जीव को भगवान के साथ जुड़ने का प्रामाणिक अवसर बताता है। भक्त की महिमा वर्धन होने में भगवान की महिमा वर्धन हो रही है। अम्बरीश अपनी समस्त इंद्रियों के साथ नवधा भक्ति में संलग्न होकर सेवा करते थे और सुदर्शन भगवान के कहने पर अम्बरीश की रक्षा करने के लिए तत्पर हो आया था। तो दास्य रस हमें जीवन में अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर जब हम भगवान को नमन करते हैं तो ये सेवक और स्वामी के संबंध की पुष्टि करता है। हम अपने समय का एक निश्चित भाग भगवान के नाम जप सुमिरन कथन पठन श्रवण में लगाते हैं। ये हमारे दास्य भाव को पुष्ट करता है। भगवान के समक्ष हम भोग अर्पित करके उनके द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। ये हमारे दास्य रस को बतलाता है। दास्य रस की पुष्टि से हम आगे के रसों की ओर अग्रसरित हो पाते हैं। भगवान की सेवा करके भक्त निरंतर सुख को प्राप्त कर पाता है। चंद संख्या 220 में कहते हैं, ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुख देन निरंतर। दास्य रस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान संभ्रम तथा गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। संभ्रम में आश्चर्य सम्मिलित होता है, गौरव में अहंकार पद सम्मिलित होता है। वो कथा हम सबको विदित है, जब वनवास के पश्चात भगवान राम वापस आ गए हैं। राम लक्ष्मण सीता भरत हनुमान समस्त भाइयों का परिवार सब एकजुट, तीनों माताएं सब एकजुट मिलकर संग में रह रहे हैं। और अब सेवाओं के विभाजन की बात आती है। दास्य रस में जो उन्नत श्रेणी, इसलिए समस्त शास्त्रों में दास्य रस में हनुमान जी का नाम आता है। मापदंड स्थापित करते हैं, वो मानक, वो पैरामीटर, वो स्तर निर्धारित किया है हनुमान जी ने दास्य रस की सेवा का। सबने सेवाओं की ऐसी सूची बनाई भगवान राम के चरणों में नियत रहने के लिए कि हनुमान को कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई द्वेष था। ये आध्यात्मिक जगत का व्यवहार है जहाँ प्रत्येक भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है। इसमें कोई हनुमान जी से द्वेष नहीं है, यह लीला का भाग है। ये दिखाने के लिए प्रत्येक घटना में हमें व्यवहार में कहा जाता है कि हमें प्रत्येक घटना में भगवान की कृपा देखनी चाहिए। जब जीव के रूप में हम ऐसा अभ्यास करने लग जाते हैं तब हमारे साथ की हर घटना में भगवान
अपने हस्तक्षेप के द्वारा सुनिश्चित करते हैं कि मेरे भक्त की रक्षा होती रहे। तो हमारे जीवन का विश्वास ही हमारे कार्यों को, जो हम प्रयास करते हैं, उसको गति देता है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवान नहीं करेंगे हमारे साथ या अनुचित होगा। तो हनुमान जी ने सूची देखी, ऊपर से लेकर नीचे तक देखी, सारी सेवाओं का विभाजन लखन ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, माता सीता ने, माताओं ने, अन्य सभी ने कर लिया। और हनुमान जी के लिए, क्योंकि अभी क्या होता था, हर समय हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, तो ये एक सुंदर वर्णन है जिसमें हनुमान जी ने सूची देखी और कहा, हाँ, कोई सेवा मेरे लिए बची ही नहीं। सबने कहा हाँ हाँ, नहीं बची, तुमने बहुत सेवा कर ली है, अब तुम रहो, आराम से रहो, भगवान के दर्शन करते रहो, सेवा करने का अवसर हमें भी दो, हमने काफी समय से सेवा नहीं की है। और हनुमान जी ने सूची आगे पीछे देखी और उसके बाद धीरे से कहा, पर जब भगवान को जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा, जमाई पे चुटकी कौन बजाएगा। और सशंकित होकर सारे भाई और उनकी पत्नियां और माता सीता सब देखने लगे, हनुमान ने अपने लिए सेवा ले ही ली। मन ही मन सब मुदित होते हैं, माता जानकी अत्यधिक मुदित होती हैं। जब आचार्य इस घटना का उल्लेख करते हैं तो हमारे लिए इसमें घटना से बढ़कर अधिक सीख है। कितनी व्यग्रता होनी चाहिए हमारे जीवन में भगवान की सेवा स्वीकार करने के लिए। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वयं को किंचित भौतिक कष्ट पहुंचाकर जब हम भगवान की सेवा मंदिर में, केंद्र में, अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं, तब वो हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है, हम कितना भगवान के समीप रहना चाहते हैं। सेवाओं से हम भगवान के समीप रह सकते हैं, मुक्ति से हम भगवान के समीप नहीं रह सकते। मुक्ति से तो हम परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं बिना किसी शरीर के, जिसे मोक्ष कहा जाता है। और कथा आती है कि हनुमान जी ने जमाई की सेवा ली है, और सुबह उठने से लेकर भगवान के रात्रि काल सोने तक हनुमान जी सदैव भगवान के साथ है। सब कहते हैं अब तो माता सीता ने, जानकी ने सबको प्रणाम कर दिया, वंदन कर दिया, शुभ रात्रि कर दिया, अब तो भगवान के विश्राम का समय है। और हनुमान कहते हैं मैया आप विश्राम करें प्रभु के साथ, पर प्रभु को जमाई कब आएगी इसका क्या भरोसा है। तो दास्य रस की ये चरम गति है। हनुमान जी साधारण सेवक नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दास्य रस में जो अनुरक्त भक्त है वह सदैव भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता रहता है। आगे कहते हैं, शांतिर गुण दास्य याचे अधिक सेवन, अतएव दास्य रसे रे दुई गुण। तो अब ये शांत और दास्य का अंतर बतलाने के उपरांत कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी से, शांत रस के गुण दास्य रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ जाती है। इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों के ही गुण रहते हैं। तो शांत रस में यदि हमें स्मरण हो तो निर्विशेष ब्रह्म की बात थी, सेवा तत्व नहीं था। पर दास्य रस में शांत और निर्विशेष और साकार सेवा भाव भी जुड़ गया। आगे है, शांतिर गुण दास्य सेवन सख्य दुई हय, दास्य रस संभ्रम गौरव सेवा सख्य विश्वासमय। सख्य रस पद में शांत रस के गुण तथा दास्य रस की सेवा दोनों ही विद्यमान रहते हैं। सख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदर युक्त भय के स्थान पर सख्य का विश्वास मिला रहता है। उत्कृष्टतम उदाहरण है हमारे द्वापर युग के, मथुरा के, वृंदावन के ग्वाल बाल गोप सखा। दास्य की सेवा भी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुंदर श्रृंगार होता है। कृष्ण को प्रसन्नता मिले इसके लिए खेलों का आयोजन होता है, जब प्रतिदिन गाय बछड़े चराने के लिए ग्वाल बाल कृष्ण के साथ छूटते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने अपने घर से लाए हुए कलेवा उनको खिलाने का प्राविधान होता है। पहले तुम खाओ कृष्ण, मेरी माँ ये बहुत अच्छा बनाती है। तो इसलिए कहते हैं आचार्य, सख्य में शांत रस तथा दास्य का जो सेवा भाव है वह भय संभ्रम जो कहा था अभी हमने, उसके स्थान पर विश्वास लेकर आ जाता है। जंगल में आग लगी है, कृष्ण ने कहा तुम सभी आंख मूंद के नीचे लेट जाओ, मैं देख लूंगा कैसा करना है। कोई भागा नहीं वन से, किसी को भय नहीं हुआ। अघासुर के मुख में जा रहे हैं,
पीछे कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण कहते हैं रुको रुको मैं आता हूं। और इतनी दूर की आवाज थी कि सखाओं को बस ये हाथ देखकर विश्वास हो गया कि आगे यदि हमें इस गुफा में, वो अजगर का मुख था, और उस गुफा में घुसने में यदि हमें भय भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, पीछे कृष्ण ने ऐसे हाथ दिखाया है। तो साक्ष्य रस में दास्य की सेवा जो संभ्रम और आश्चर्य के साथ की जाती है, उसमें विश्वास मिल जाता है। अर्जुन खड़े हैं दुर्योधन के साथ, कृष्ण को युद्ध अवश्यम भावी हो चुका है आमंत्रण देने के लिए। अभी दुर्योधन को भगवान ने मांगने नहीं दिया और अपना विषय प्रस्तुत कर दिया। एक और मेरी नारायणी सेना है और एक और मैं स्वयं रहूंगा, निश्चय कर लो कि क्या चाहिए। अर्जुन कहते हैं जहां आप खड़े हो कृष्ण, वहां कुछ और नहीं चाहिए। सख्य रूप में हमें भगवान के श्री चरणों में ऐसा विश्वास आ जाता है। तब हम जो अभी सेवा शांत रस में नहीं थी, दास्य में वह अपनी संवैधानिक स्थिति समझ के की जा रही है, सख्य में उसमें विश्वास पूर्वक की जाती है। हमारा कृष्ण हमारे साथ है, श्रीमती राधा रानी की अनुकंपा, उनका वरद हस्त हमारे मस्तक पर सदैव संग है। तो सख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदर युक्त भय के स्थान पर विश्वास आ जाता है। दास्य में अभी आदर युक्त भय है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं भगवान को किसी प्रकार से असुविधा तो नहीं दे रहे। साख्य में जरा साख्य में उसकी जगह आचार्य कह रहे हैं यहाँ विश्वास मिल जाता है। आगे छंद संख्या 223 में कह रहे हैं कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रण, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन। सख्य रस पद पर कभी भक्त भगवान की सेवा करता है तो कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा करवाता है। क्रीड़ा युद्ध में ग्वाल बाल कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे और कभी वे कृष्ण को अपने कंधों पर चढ़ा लेते थे। जब हमने धेनुकासुर की कथा श्रवण की, कृष्ण ने कहा चलो फल खाकर आते हैं, किसी को भय नहीं लगा, कृष्ण है साथ में, भय की क्या आवश्यकता है। प्रलंबासुर की कथा आती है, जब कृष्ण और बलराम दो अलग अलग टोलियों में हैं और बलराम की टोली विजयी हो जाती है। कृष्ण ने अपने स्थान पर वेश बदले हुए ग्वाल बाल के रूप में खड़े प्रलंबासुर को रखा था और कृष्ण की टोली पराजित हुई थी, बलराम की टोली विजयी हुई थी। और शर्त के अनुसार, खेल के शर्त के अनुसार कृष्ण की टोली के सदस्यों को अब बलराम की टोली के सदस्यों को अपने सिर पे, अपने कंधे पर बैठाना था। प्रलंबासुर ने विचार करके कहा बलराम मेरे कंधे पर बैठेगा, और सबसे आगे तेजी से दौड़ाते हुए भागते हुए लेके चले गए। भगवान ने असुरों को भी सख्य सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। कभी ग्वाल बाल भगवान का श्रृंगार करते हैं, गेरू चंदन अगरू से उनके चेहरे पर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, उनको मोरपंख लगाते हैं, उनके पैर दबाते हैं। और कभी भगवान कहते हैं ग्वाल बालों से तुम सब थोड़े थक गए लगते हो, बड़ी ग्रीष्म ऋतु है, अभी मौसम में बहुत ताप है, क्यों ना तुम सब सो जाओ थोड़ी देर, और मैं गायों की रखवाली कर लेता हूँ, मैं जगा रहूंगा, तुम विश्राम कर लो। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि साख्य रस में कभी कृष्ण सेवा करवाते हैं, कभी वो अपने भक्तों की सेवा करते हैं। छंद संख्या 224 में आचार्य बताते हैं जहां शांत रस में निर्विशेष वाद था, जहां दास्य रस में संभ्रम आदर युक्त भाव था, वहां साख्य रस में आत्मीयता जुड़ जाती है। कहते हैं विश्रम्भ प्रधान सख्य गौरव संभ्रम ही न, अतएव सख्य रसे तीन गुण चिन्ह। जो कि साख्य भाव में आत्मीयता प्रधान होती है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव अनुपस्थित हो जाते हैं, आदर युक्त भय खत्म हो जाता है। साख्य रस में ये तीन रस के गुण विद्यमान हो जाते हैं। निर्विशेष के साथ साथ हमारे जीवन में सेवा भाव आ चुकी होती है और सेवा भाव के साथ साथ हम आत्मीयता के साथ कार्य कर रहे होते हैं। कृष्ण ने कह दिया, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, पहले पहले कृष्ण ने इंद्र की पूजा के बदले में
गोवर्धन की पूजा की बात कही तो मधुमंगल कहते हैं मैं गोवर्धन की पूजा करूंगा क्योंकि कृष्ण ने कहा है, और मैं इंद्र की भी पूजा करूंगा। और कैसे पूजा करते हैं? ये लड्डू मैंने इंद्र को चढ़ाया, इंद्र ने पा लिया, अब मैं खा सकता हूँ। और वही मधुमंगल साक्य की आत्मीयता है। इसलिए जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो कहते हैं अब जब 7 दिन के उपरांत इंद्र क्षमा मांगने के लिए आएंगे, और उससे पूर्व वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी, वर्षा का जो भीषण अंदर युक्त कोलाहल था वह सब कुछ अब शांत हो चुका है, और गोवर्धन पुनः रखने की बात आती है तो ग्वाल बाल अपनी अपनी लकड़ी से गोवर्धन टिका रखे हैं। और मधुमंगल कहते हैं अरे कान्हा, तुम तो इतने दुबले पतले हो, तुम्हारे वजह से थोड़े ये गोवर्धन है, तो हम सबकी लकड़ी, हम सबका सामूहिक बल है, क्यों ना तुम पहले जाओ बाहर, इस निकलो इस पर्वत के छां से, और हम सब संभाले रहे। कृष्ण ने कहा बहुत सुंदर विचार है। तो साक्य की आत्मीयता ये है कि मधुमंगल को लगता है कि मैं तो कृष्ण से अधिक तंदुरुस्त हूँ, मैंने तो अच्छा भोजन किया है, मैं तो ज्यादा खाता हूँ, मैं तो ज्यादा बलवान हूँ, अकेले कृष्ण थोड़े ही पर्वत संभाले, हम सब ने मिलकर संभाले। और जैसे ही कृष्ण ने हल्का सा उंगली हटाने का उपक्रम भी नहीं किया था कि सबकी लकड़ियां टूटने लगी गोवर्धन के भार से। और कृष्ण ने कहा मित्रों, क्या तुम सबका अभी भी विचार है कि पहले मैं जाऊं या पहले तुम जाना चाहोगे? और सब अपने स्वाभाविक रूप से कृष्ण पर विश्वास करते हैं, आत्मीयता के साथ कहते हैं पहले हमें ही जाने दो कृष्ण, तुम संभालो गोवर्धन को। छंद संख्या 225 में कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर साक्ष्य रस में शांत, दास्य और ये आत्मीयता तीनों आ जाती है। ममता अधिक कृष्णे आत्म सम ज्ञान अतएव सख्य रसिर वश भगवान। सख्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। तो ये जो हमने उदाहरण अभी श्रवण किया ये इसी से संबंधित है। आगे कह रहे हैं वात्सल्य शांतिर गुण दाशे सेवन से सेवनेर इहा नाम पालन। वात्सल्य प्रेम के पद पर शांत रस, दास्य रस तथा सख्य रस के गुण पालन नामक सेवक में सेवा में परिणत हो जाते हैं। तो वात्सल्य की बात की जाए तो उसमें शांत, दास्य, क्षमा कीजिए, वात्सल्य में आते ही शांत, दास्य, सख्य के साथ साथ पालन नामक सेवा में परिणत हो जाते हैं। आत्मीयता बढ़ गई है। अब आत्मीयता में संरक्षक का भाव आ गया है। मैया यशोदा नियमित रूप से हरि की उपासना करती थी, व्रत जप यज्ञ करवाती थी, मेरे कान्हा के ऊपर कोई आपत्ति ना आए। संरक्षक का भाव है। नारायण स्वरूप के ऐश्वर्य में संरक्षक का भाव नहीं आता। उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे हरि, हे नारायण, सभी प्रकार की आपदाओं से हमारी रक्षा करें। पर जब हम व्रज के कान्हा को, केशव को, गोविंद को स्मरण करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से भक्त का जो भाव होता है वह मेरे कान्हा को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसकी प्रसन्नता के लिए क्या करना है। मैया यशोदा हजारों हजार सेवक सेविकाएं आसपास थे, क्योंकि इतना विशाल पशुधन नंद बाबा सम्राट से कम नहीं थे। वह तो वंशावली में ययाति के पुत्र में पुरु, कुरु, यंद, नंद, इन सब के उपक्रम में उनको किसी वास्तविक रूप से क्षत्रिय की तरह साम्राज्य नहीं मिला था, पर लाखों की संख्या में गायें थी। पर कान्हा की सेवा के लिए मैया यशोदा स्वयं को प्रस्तुत करती थी। ममत्व का स्नेह रहेगा तो मेरा कान्हा जो सेवा जो आस्वादन लेगा। यहाँ तक कि राधा रानी की कथा में हमने श्रवण किया, राधा रानी को दुर्वासा मुनि से जो वरदान प्राप्त हुआ था, जो राधा रानी के हाथ की रसोई खाएगा वो अत्यधिक पुष्ट बलवान होगा। भैया यशोदा
राधा रानी को प्रतिदिन आमंत्रित करती थी। प्रतिदिन उल्लेख आता है नंद भवन में राधा रानी आती थी और बनाती थी। क्यों? क्योंकि इससे मेरा कान्हा पुष्ट होगा। जो मेरे कोई नहीं विश्वास दिला सकता था मैया यशोदा को कि कृष्ण भगवान है। अगर कोई ऐसी बात कर भी दे तो मैया झिड़की दे देगी। जब वन से लौटते थे ग्वाल बाल और बताते आज कान्हा ने ये किया, आज कान्हा ने वो किया, मैया कहती थी क्या कान्हा तूने ऐसा किया? तो वो कहते नहीं नहीं मैया, ये तो मेरे मित्र हैं, बढ़ चढ़कर मेरे बारे में बताते हैं। और भोली मैया विश्वास कर लेती थी। तो वात्सल्य का जब पालन नामक सेवा में परिणत हो जाता है ये गुण, तो छंद संख्या 227 में कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य, सखिर गुण असंकोच अगौरव सार, ममता धिके ताड़न बरसन व्यवहार। सख्य प्रेम का सार है ममता, घनिष्ठता, जिसमें दास से रस की औपचारिकता तथा आदर का अभाव रहता है। अधिक घनिष्ठता का भाव होने से भक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकारता है। श्रील प्रभुपाद के पिता जब बाल्य सुलभ चपलता पर श्रील प्रभुपाद को दंडित करते तो कहते, अभय, पिता के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हें अनुशासित करूं। वात्सल्य रस में मैया यशोदा ने, जिसे हम दामोदर लीला आने वाले कार्तिक महीने में प्रतिदिन श्रवण करने का अवसर ढूंढते हैं, घनिष्ठता में मैया वात्सल्य भाव में कार्य करते हुए छड़ी से स्वरूप हम सबको सदैव नेत्रों में स्थिर रहना चाहिए। भय से घिरी हुई भगवान के चेहरे के भाव, जहां नेत्रों से अश्रु है, होठों पर कंपन है, आगे आगे मैया से बचने के लिए भगवान भाग रहे हैं और पीछे मैया छड़ी उठाकर जा रही है। तो सख्य प्रेम के सार में जब घनिष्ठता अधिक हो जाती है तो वो ममत्व हो जाता है और भगवान को सामान्य रूप से दंड देते और फटकारते हैं। स्वर्ग लोक से, उच्च लोकों से भगवान के विभिन्न पदाधिकारी दर्शन कर रहे हैं। ये क्या समस्त ब्रह्मांडों के नियंता भगवान है, जिनके जो जो भगवत गीता में कहते हैं भय मैं हूं। काल के रूप में मृत्यु हमारे लिए सबसे बड़ा भय हो जाता है, कहते हैं भय मैं हूं और अभय देने वाला भी मैं हूं। भय और अभय दोनों के स्रोत वात्सल्य रस में भीगी हुई, सींची हुई मैया के क्रोध से आक्रांत दिखते हैं। दंडित कर रही है मैया तो कृष्ण ने ये नहीं कहा कमर पे हाथ रख के ऐसे कैसे कर सकती हो मैया, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण कहते हैं मैं भयभीत हूं। आगे कहते हैं छंद संख्या 228 में, आप नारे पालक ज्ञान कृष्ण पाले ज्ञान, चारि गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है। इस तरह भगवान पालन के पात्र रहते हैं जैसा कि पुत्र होता है। अतएव यह रस शांत दास से सख्य तथा वात्सल्य रस के 4 गुणों से ओतप्रोत रहता है। यह अधिक दिव्य अमृत है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य में विभिन्न रसों के इस जटिल विवरण का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं जब कोई जीव भगवान की सेवा में स्थिर हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। शांत रस के स्तर पर ये 2 दिव्य गुण थे। हमने समझा इसको, भौतिक जगत से विरक्ति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति। जैसे सारे भौतिक तत्वों में ध्वनि पाई जाती है, वैसे शांत रस के ये 2 गुण अन्य सारे रसों में व्याप्त हैं। वात्सल्य में भी शांति है। वात्सल्य में मैया को कुछ भौतिक संतुष्टि नहीं चाहिए, केवल मेरा कृष्ण सुरक्षित, स्वस्थ, संतुष्ट, प्रसन्न रहना चाहिए। शांत रस में कृष्ण के प्रति यह शरणागति है, पर शांति से बढ़ते हुए दास से साख्य और अब वात्सल्य में ममता का गुण उपस्थित है। शांत रस में ममता नहीं है।
शांत रस में भगवान के ऐश्वर्य की पूर्ण स्मृति है। शांत रस में हम भगवान की रक्षा करने की बात नहीं करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसे विश्वास के साथ कार्य करते हैं। कहते हैं यहाँ पर शांत रस में मनुष्य कृष्ण को निर्विशेष परब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जानता है। यह अधिक ज्ञानी वाली प्रवृत्ति होती है, चिंतन युक्त ज्ञान पर आधारित होती है। पर जब ज्ञान अधिक विकसित होता है और जीव समझ पाता है कि वो सनातन सेवक है, तो वो दास्य के स्तर पर पहुंचता है। दास के स्तर पर आदर युक्त भय के साथ भगवान स्वीकार किए जाते हैं। शांत में सक्रिय सेवा नहीं थी, दास्य में सक्रिय सेवा प्रधान बन जाती है। पर सक्रिय सेवा और इस ज्ञान के और अधिक प्रस्फुटित होने पर इसमें घनिष्ठता जुड़ जाती है, आत्मीयता आ जाती है, तब केवल आदर नहीं रह जाता। और जब वात्सल्य में पहुंचते हैं तो ये घनिष्ठता बढ़ते हुए, ये आत्मीयता बढ़ते हुए घनिष्ठता के उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां ममत्व आ जाता है, जहां निसंदेह बिना किसी औपचारिकता के भक्त पालक का पद। ऐसे हम भगवान को कहते हैं कि भगवान जगत के पालक है। वात्सल्य में भक्त भगवान का पालक बन जाता है, भगवान इसे सहर्ष होकर स्वीकार भी करते हैं। तो वात्सल्य रस के स्तर पर कहते हैं यहाँ पर कृष्ण प्रेम के 4 दिव्य रस के गुण उपस्थित हो जाते हैं, शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य। छंद संख्या 229 में, से अमृतानंदे भक्त सह डूबे नापने, कृष्ण भक्त वश गुण कहे ऐश्वर्य ज्ञानी गणे। कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आध्यात्मिक आनंद के आदान प्रदान की तुलना जिसमें कृष्ण अपने भक्त के वश में रहते हैं, उस अमृत के सागर से की जाती है जिसमें भक्त तथा कृष्ण डुबकी लगाते हैं। यह उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। बहुत सुंदर छंद है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं, और हम सभी अभी दामोदराष्टकम की, कार्तिक महीने की इस दामोदर लीला की चर्चा कर रहे थे, और वहां से आता है, कहते हैं, इति दृक्स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। कहते हैं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को फिर से सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपको संपूर्ण स्नेह के साथ सैकड़ों हजारों बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अपनी निजी लीलाओं से गोपियों को अमृत सागर में निमग्न कर देते हैं। आपके ऐश्वर्य के कारण भक्तगण सामान्यतया घोषित करते हैं कि आप उनकी भावनाओं द्वारा सदैव वशीभूत होते हैं। दामोदराष्टकम का ये श्लोक है। नमन हजारों हजार बार किया जा रहा है भगवान को। अब वात्सल्य के इस क्षण के उपरांत हम सभी माधुर्य का आस्वादन करेंगे। कह रहे हैं, मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय, सखीर असंकोच लालन ममताधिक्य। माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सख्य का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। माधुर्य सभी प्रत्यक्ष रसों की पराकाष्ठा कही गई है। जहाँ सेवा प्रधान है, इसमें कोई संशय नहीं है। साख्य की आत्मीयता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। पालक बनने की, वात्सल्य की मधुरता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर कहा जा रहा है, शांत, दास्य, साख्य और पालक की भावना ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। कैसे? कहते हैं संत संख्या 232 में, कांत भावे निजांग दिया करे न सेवन, अतएव मधुर रसिर पंचगुण। माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है, अतः इस रस में पांचों रसों के दिव्य गुण उपस्थित रहते हैं। निसंकोच भाव से भगवान की सेवा करके, पालक कर्ता के भाव के साथ भगवान को सेवा, सेवा और अधिक सेवा, और सेवा का स्तर ये कि अपने शरीर का भी भान न रहना, अपना शरीर भी भगवान का समझकर उनके लिए प्रस्तुत कर देना। कहते हैं यहाँ आचार्य, जब भक्त अपना देह समर्पित करके भगवान की सेवा करना चाहता है, तब अन्य रसों के गुण माधुर्य प्रेम के अमृत की रचना करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। भक्त की सारी विभिन्न भावनाएं एक रूप हो जाती हैं,
उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। आकाशादि गुण ये न पन पर भूते, एक दुई तीन चारि क्रमे पंच पृथ्वी ते। आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं, और क्रमिक विकास द्वारा सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है, फिर दो भौतिक गुण, जब तीन और चार गुणा विकसित होता है, और अंत में पृथ्वी में पांचों गुण पाए जाते हैं। तो जब हम पृथ्वी के जीवन की बात करते हैं, वो इसलिए अन्य स्तरों पर अधिकता के साथ व्यक्त की जा सकती है। दास्य में दो गुण थे, साक्ष्य तो एक दो तीन चार और पांच, पांचों गुणों के साथ में रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि सभी आ जाते हैं। कहते हैं ए मत मधुरे सब भाव समाहार, अतएव आस्वादा दिखे करे चमत्कार। इस तरह माधुर्य रस में भक्तों के सारे भाव घुल मिल जाते हैं। इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है। यही भक्ति रसिर करी लांग दिख दर्शन, इहा विस्तार मन करी है भावन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहकर समाप्त कर दिया, मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। इसे किस तरह समंजित किया जाए या विस्तारित किया जाए, इसके बीच विषय में आप विचार कर सकते हैं। ये कथा, ये चंद संख्या 235 तक का जो विषय है, जो करीब 137 में आरंभ होते हुए 155 से विस्तार लिया था, ये व्यक्त करने के उपरांत कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैंने आपको बहुत ही सार में बताया है, विस्तार अब आप समंजित करके प्रस्तुत करें अपने विचारों को एक सूत्र करते हुए। रूप गोस्वामी जी को ये स्वतंत्रता देते हैं भगवान, इसलिए जब हमें आचार्यों की भाषा में किंचित अंतर दिखे कि भौतिक तत्वों की गणना 5 है, 13 है, 14 है, 26 है, 28 है, 24 है, तो वहां हमने भागवतम में श्रवण किया था, आचार्य कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये आचार्यों को स्वतंत्रता है, वह चुन सकते हैं कि वो विषय को एक जुट करके कहना चाह रहे हैं या अलग अलग शाखाओं प्रशाखाओं में व्यक्त करके। रूप गोस्वामी जी को भगवान यहाँ ये स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कहते हैं भाविते भाविते कृष्ण स्फुरे अंतरे, कृष्ण कृपाय अज्ञ पाय रस सिंधु पारे। जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तब उनका प्रेम हृदय के भीतर प्रकट होता है। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के इस सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भक्त, मेरे बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भक्त नहीं हो जाता। जानने को तो रावण और कुंभकर्ण भी जानते थे, कंस और शिशुपाल भी जानते थे, रुक्मी भी जानता था, दुर्योधन भी मानता और जानता था, पर भव मद भक्त, मेरे भक्त बनना होता है। और तब मैं क्या करता हूँ, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, ये ना मामू पयांती थे, जिससे जीव मेरे बारे में सब कुछ जान जाता है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें भगवान से बड़ा बना सकता हूँ। भगवान से बड़ा भगवान के भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा जाता है कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तक पहुंच सकता है, संभव है। एत बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन, वाराणसी चली बारे प्रभु रहला माना। ये क्या कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी का आलिंगन किया, तब महाप्रभु ने बनारस शहर जाने का निश्चय किया। प्रभाते उठिया यह बेकरी लगमन, तबे तार पदे रूप करे निवेदन। अगले दिन प्रातः काल जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगे और वाराणसी बनारस के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये निवेदन किया। क्या किया, आज्ञा है आसी मुई श्री चरण संगे, सही तेना पारी मुई विरह तरंगे। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी आपके साथ चलूं, विरह की तरंगों को सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रभु कहे तुम्हार कर्तव्य आमार वचन, निकटे आसी याच तुम्हें यहाँ वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो, तुम वृंदावन के निकट आ चुके हो, अब तुम वहीं पर जाओ। रूप गोस्वामी जी को आदेश मिला है चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन जाने के लिए। कहते हैं आगे,
वृंदावन है ते तुम्ही गौड़ देश दिया, हमारे में लीबा नीला चले ते आसिया। बाद में तुम वृंदावन से बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी जा सकते हो, वहां तुम पुनः मुझसे मिलोगे। तारे आलिंगिया प्रभु नौका ते चढ़ीला, मूर्छित हईया ते हो ताहा ही पड़ीला। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक नाव में सवार हो गए। रूप गोस्वामी मूर्छित होकर उस स्थान पर गिर पड़े। ये विरह की, यह भगवान से विलग होने की अवस्था है, भाव है, उसको व्यक्त क्या करते हैं यहाँ पर आचार्य। आगे कहते हैं, दक्षिणात्य विप्रतारे घरे लैया गेला, तबे दुई भाई वृंदावने रे चलीला। एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी को अपने घर ले गए और तत्पश्चात दोनों भाई वृंदावन के लिए चल पड़े। तो साथ में कौन है? अनुपम भी है। सनातन गोस्वामी अभी नहीं आए। सनातन गोस्वामी को हम सभी अगले अध्याय में श्रवण करने वाले हैं, अध्याय संख्या 20 में। यहाँ पर अभी अनुपम और रूप गोस्वामी की बात हो रही है। महाप्रभु चली चली आई ला वाराणसी, चंद्रशेखर मिलिल ग्रामेर बाहेरासी। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः वाराणसी आ पहुंचे, जहाँ शहर से बाहर आ रहे चंद्रशेखर से उनकी भेंट हुई। रात्रि तेहो स्वप्न देखे प्रभु आइला घरे, प्रातः काले आसी रहे ग्रामे रे बहिरे। चंद्रशेखर ने स्वप्न में देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर आए हुए हैं, अतः प्रातः काल में महाप्रभु का स्वागत करने के लिए शहर के बाहर चले आए थे। स्वप्न में देखा था। कैसी तो प्रत्यक्ष वार्ता होती है भगवान और उनके भक्तों की। चंद्रशेखर ने देखा और उन्हें विश्वास था कि भगवान आ रहे हैं। हमने नरसिंह ब्रह्मचारी अधिकारी की कथा श्रवण की कि नदिया में वो थे, उन्होंने कह दिया कि भगवान नाट्यशाला से, कन्हई नाट्यशाला से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ चंद्रशेखर स्वप्न में देखकर विचार करके नगर के बाहर आकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं। उल्लेख करते हैं आगे, अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कह रहे हैं छंद संख्या 246 में, आचंबिते प्रभु देखी चरण पड़ी ला, आनंदित हैया निज गृह लैया गेला। जब चंद्रशेखर शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे तब उन्होंने महाप्रभु को सहसा आते हुए देखा। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और परम आनंदित होकर उन्हें अपने घर लेकर गए। तपन मिश्र सुनी आसी प्रभु रे मिलीला, इष्ट गोष्ठी करी प्रभु निमंत्रण कैला। तपन मिश्र ने भी वाराणसी में महाप्रभु के आगमन का समाचार सुना, तो वे चंद्रशेखर के घर उनसे मिलने गए। बातचीत के बाद उन्होंने महाप्रभु को अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित किया है। निज घरे लैया प्रभु रे भिक्षा कराईला, भट्टाचार्य चंद्रशेखर निमंत्रण कैला। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। चंद्रशेखर ने बलभद्र भट्टाचार्य को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। भिक्षा कराइया मिश्र कहे प्रभु पाय धरी, एक भिक्षा मांगी मोरे देह कृपा करी। श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद तपन मिश्र ने महाप्रभु से एक अनुग्रह करने के लिए कहा और प्रार्थना की कि वे उन पर कृपा करें। क्या कृपा करने के लिए कहा? यावत तोमार है काशीपुरे स्थिति, मोर घर बिना भिक्षा ना करी पकती। तपन मिश्र ने कहा, आप जब तक वाराणसी में रुके तब तक कृपा करके मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का निमंत्रण ना स्वीकार करें। प्रभु जाने दिन 5-7 से रहीब, सन्यासी र संगे भिक्षा कहाँ न करीब। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उन्हें वहां 5-7 दिन रुकना है, अतः वे कोई ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें मायावादी सन्यासी का हाथ हो। इत जानी तार भिक्षा कैला अंगीकार, वासा निष्ठा कैला चंद्रशेखर रगार। यह जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र के घर पर भोजन करना स्वीकार कर लिया और महाप्रभु ने चंद्रशेखर के घर को अपना निवास स्थान बना लिया। महाराष्ट्रीय विप्र आसी ताहारे मिलीला, प्रभु तारे स्नेह करी कृपा प्रकाशीला। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु ने स्नेहवश उसे कृपा प्रदान की है। महाप्रभु ऐलाशुनि शिष्ट शिष्ट जन, ब्राह्मण क्षत्रिय आसी करे न दर्शन। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के सारे सम्मानित व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आए। श्री रूप ऊपरे प्रभु यत कृपा हैला, अत्यंत विस्तार कथा संक्षेपे कहीला। इस तरह श्री रूप गोस्वामी पर अत्यधिक कृपा वृष्टि हुई और कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैंने इन सारी कथाओं का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। श्रद्धा करी यही कथा सुने यही जने, प्रेम भक्ति पाए से ही चैतन्य चरणे। जो भी इस कथा को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनता है वह अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में
भगवत प्रेम विकसित कर लेता है। तो अंतिम छंद है इस अध्याय का, जहाँ कह रहे हैं शिरो पर रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करता हुआ श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। तो अब तक हम सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि ये छंद जब आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, क्योंकि ये प्रत्येक अध्याय में लगभग चैतन्य महाप्रभु का ये प्रसंग वर्णन करने में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत अंतिम श्लोक है। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु द्वारा प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को भक्ति योग विषयक उपदेश का वर्णन हुआ है। तो अध्याय यहाँ इन 5 सत्रों में समाप्त हो रहा है। यह दीर्घ अध्याय था। यहाँ भक्ति और कथा, तत्व और ज्ञान सब समाहित है। तो चैतन्य महाप्रभु कितनी सतर्कता से भावी पीढ़ी को, वंशावलियों को भगवत भक्ति की ओर उत्प्रेरित करने के लिए अपनी शिक्षाओं का जो निर्देशन षड गोस्वामियों को करते हैं, उन्हें संकलित करने के लिए, रचना करने के लिए संग नहीं ले जाते। कहते हैं आप वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन पहुंचते हैं रूप गोस्वामी जी। अगले अध्याय में सनातन गोस्वामी जी मिलेंगे, तो कथा और तत्व की वहां पे पुनः प्रस्तुति रहेगी, जिसे हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। करीब इस अध्याय में 257 छंद थे। छंद अध्याय संख्या 19 में, अध्याय संख्या 20 में 406 छंद हैं। तो शनय शनय उत्सुकता के साथ हम सभी अगले सत्र से अध्याय संख्या 20 श्रवण करेंगे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और पर ब्रह्म की शिक्षा उन्हें प्रदान करते हैं। तो उससे पहले सनातन गोस्वामी जेल से छूटेंगे और कौन सा मार्ग भ्रमण करते हुए कैसे मिलेंगे और उसके उपरांत कहाँ जाएंगे, ये सब कथाएं बीच में रहेंगी। साथ ही साथ तत्व की भी चर्चा रहेगी। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, टिप्पणी के लिए, सहमति असहमति के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।